एक पत्नी अपने पति को फोन करती है, फोन करके पूछती है, आप ठीक हैं, सकुशल हैं, सुरक्षित है ना। पति बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, क्यों इस तरीके की बातें पूछ रही हो। तो वो बताती है कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें लगभग 26 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जो कि हिंदू थे। उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया। क्या आप सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। तो वो जो सैनिक है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है वो उस जगह से, उस घाटी से बहुत दूर है और इस घटना का यहाँ पर जिक्र तक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सकुशल हूँ। इतनी बात होने के बाद पत्नी फ़ोन रख देती है। फिर अगले दिन सुबह 23 अप्रैल 2025 को वो दोबारा अपने पति को फ़ोन करती है, उनकी सुरक्षा के बारे में पूछने के लिए, उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए और ख़ुद की तबीयत बताने के लिए, क्योंकि वो खुद भी प्रेग्नेंट है। जब फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन मिलता नहीं है, स्विच ऑफ जा रहा होता है लगातार और उसकी बातचीत नहीं हो पाती। बड़ी देर बात करने कोशिश करने के बाद उसकी बात नहीं होती है, स्विच ऑफ लगातार फ़ोन जा रहा होता है। तो वो ऊपर के अधिकारियों को फ़ोन करती है, उनको भी इस बारे में किसी तरीके की कोई सूचना नहीं होती है। तो इसके बाद सारे में हड़कंप मच जाता है। क्या है ये पूरी घटना, कहाँ की है, आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनिया और आज जो कहानी आपके सामने लेकर आई बिल्कुल सच है और जो अभी हाल ही में हमला हुआ उसके बाद की ये घटना है, जहाँ पर एक सैनिक को, हिंदुस्तानी सैनिक को पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी कस्टडी में लेकर गिरफ्तार कर लिया और उसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। दरअसल जो पूरा मामला है ये है 23 अप्रैल 2025 को पंजाब का एक इलाका लगता है फिरोजपुर, और फिरोजपुर के पास ही मंगदोड करके सेक्टर 208/1 में 118 बटालियन का एक कांस्टेबल है जिसका नाम है पीके साहू, वो वहाँ पर तैनात है और उसकी जो पोस्टिंग वहाँ पर है। उसके बाद क्या होता है कि जो उधर बॉर्डर होते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उसमें एक बैरिकेड लगी होती है, एक स्टोन लगा होता है, इस पर लिखा होता है 0 किलोमीटर पाकिस्तान, 0 किलोमीटर हिंदुस्तान। तो अब जो उधर जहाँ पर बैरिकेड लगे होते हैं शायद उधर स्टोन नहीं लगा था पाकिस्तान का, लेकिन जब जो आपस में जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है जो, तो उसके बीच की जो ज़मीन है उस पर लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, तो उधर कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ पर उसमें जो लोग हैं आपस में, इधर के लोग भी उधर खेती करते हैं, इधर के लोग भी इधर खेती करते हैं, इस तरीके से काम होता है। तो जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं मशीन लेके आते हैं, अपनी कंबाइंड मशीन लगाते हैं, वो लेके आते हैं, तो उनके साथ सैनिक जाते हैं वहाँ पर और उस सैनिक की देख रेख में ही वो जो किसान है अपना पूरा काम करते हैं और अपना पूरा वर्क करके अपने अपने घर को जाते हैं ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना घट सके, कोई भी अनजानी जो आशंका होती है उससे दूर रहा जा सके, बचा जा सके। इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं, तो सैनिक उनके साथ जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी जो पीके साहू है ऐसे किसानों के साथ, वो बॉर्डर के पास ही खेत होते हैं उधर जा रहा होता है। तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, तो अपने साथी से बोलता है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो उसका साथी बोलता है कि तुम एक काम करो, ये जो पेड़ है इसके पेड़ के नीचे तुम बैठ के आराम करो, आराम करने के बाद जब तुम्हें थोड़ा सही लगे तो तब तुम वापस इनकी देखरेख में आ जाना, तब तक मैं इनकी देखरेख करता हूँ और इनसे काम करवाता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो। इतना कह के वो जो सैनिक चला जाता और वो जो पीके साहू है वहीं पेड़ के पास में जो थोड़ी सी दूर पे होता है वहाँ बैठ जाता उसकी छाँव में और वो रेस्ट करने लग जाता। अभी कुछ ही पल हुए तो उसे रेस्ट करते हुए अपनी कमर सीधी करो, उसे चक्कर आना थोड़ा कम हुआ था कि अचानक उसके सर पर पाकिस्तानी रेंजर आके खड़े हो जाते हैं, उसके सर पर बंदूक तान कर कहते हैं खबरदार जो तुमने हिलने की कोशिश की तुम हमारी कस्टडी में हो। वो बोलता है कि ये क्या हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक क्या हुआ, वो तो आराम से बैठा था, किसी को कोई नुकसान नहीं कर रहा था। तो पाकिस्तानी सैनिक बोलते हैं कि तुम हमारे बॉर्डर में हो, तुम हमारी सीमा के अंदर हो, इसलिए अब हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं क्योंकि तुम हिंदुस्तानी जासूस हो। इसको इतना कहकर उससे अपनी कस्टडी में ले लेते। वो बहुत बोलता है कि नहीं, मैं इस तरीके से आया हूँ और मुझे नहीं पता था ये बॉर्डर है या मैंने तुम्हारी सीमा में कदम रख लिया है। जो सीमा को बोलते हैं जीरो बॉर्डर बोलते हैं, उसमें जो इसको जो जीरो सीमा बोला जाता है, जो जीरो लाइन होती है, यानी जीरो लाइन इतनी होती है कि जो 0 किलोमीटर, मैंने अभी बताया कि 0 किलोमीटर लिखा होता है, स्टोन लगे होते हैं, सिर्फ उससे पता चलता है कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, एक कदम का फासला होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास वो बॉर्डर की एक बाड़ नहीं लगी हुई और उसमें स्टोन नहीं लगा हुआ। उनकी क्या मंशा है, किस वजह से उन्होंने नहीं लगाया हुआ, क्या उनकी एक कूटनीति है या पैसों का अभाव है, किस वजह से, इस वजह से ये हुआ, उसको पता नहीं चला कि उसने पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर में कदम रख दिया। वो पीके साहू को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उसकी फोटो वगैरह खींच के सोशल मीडिया पर भी डाली
उन्होंने फोटो क्रॉप करके डाली ताकि उनकी सैनिकों की जो ड्रेसेस हैं सामने ना आए, लेकिन लोगों ने पहचान लिया और सारे में हड़कंप मच गया। उसका नाम वगैरह पूछ कर उसका जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई ये फोटो। जब ये वायरल हुई तो हिंदुस्तान के अंदर हड़कंप मच गया। जो अधिकारी थे जितने भी, उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर में। उन्होंने बोला हमारे पास इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसे छोड़ने को वो तैयार नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने भी कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ कदम उठाने की उनको बोला भी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। अब हुआ ये कि अब 23 अप्रैल 2025 को उसको अगवा किया गया। उसके बाद 25, 26, 27, 28 तारीख होने को आ रही है, लेकिन 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच में जो उन्होंने जो फैसला लिया, इस करके ऐसा आज तक हुआ नहीं पाकिस्तान में कभी भी इस तरीके की जीरो सीमा के अंदर में कोई भी अगर हिंदुस्तानी सैनिक पाकिस्तान के अंदर जाता है या पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर आ जाता है तो उसको तुरंत ही 24 घंटे के अंदर जो है रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि ये आपस की बात होती है फौजियों की, और फौजियों के साथ में ऐसा होता रहता है क्योंकि उस टाइम पे बॉर्डर के पास में कुछ इतना पता नहीं चलता इतना कौन किसकी सीमा में चला गया। लेकिन ये चीज़ बहुत आम है और ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की मंशा कुछ और है, वो उसे पहचानने तक को तैयार नहीं है। वो बोल रहे कि हमारे पास इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, कोई फौजी ही नहीं है। अब जो उसके घर वाले हैं पीके साहू के, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो पश्चिम बंगाल के हुबली के हरिसभा इलाके के रहने वाले हैं। माँ देवी साहू, पिता भोलेनाथ साहू और पत्नी रजनी साहू जो कि प्रेग्नेंट है, और उनका एक 7 वर्ष का एक बेटा भी है उनका, और उसका जो भाई है पीके साहू का श्याम सुंदर साहू, सारे के सारे परेशान हैं। वो गुहार लगा रहे सरकार से कि अब हमारे भाई को और हमारे बच्चे को जल्दी से जल्द खोजा जाए, मेरे पति को जल्दी से जल्द खोजा जाए। 17 साल से बीएसएफ में वो अपनी सेवा दे रहा है। अभी 31 मार्च को ही उसकी पोस्टिंग जो फिरोजपुर में हुई है, उसको उस जगह के बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, कैसे क्या होता है। शायद इसी वजह से उसके साथ में ये हादसा हो गया। लेकिन पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान की सरकार उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये सारी जो वजह है ये भी गिना जा रहा है कि हो सकता है कि ये सारी जो अभी घटना हुई थी, पाकिस्तान हमला हुआ था ये पहलगाम के ऊपर, उसके बाद जो हिंदुस्तान ने सख्ती से कदम उठाए, जो उन्होंने जो सिंधु जल समझौता है उसके बारे में कदम उठाया कि उसको बंद किया जाएगा, सिंधु जल को बंद किया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तानियों का सारा वीज़ा रद्द किया जाएगा, और जो पाकिस्तानी जो इधर उपायुक्त जो हैं यहाँ उच्चायोग में लोग तैनात हैं उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, उनको यहाँ से खारिज किया जाएगा। और जो उच्चायोग में जितने भी यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग होते तो वहाँ पर 30-25 लोगों की ही संख्या बनाई जाएगी। इस तरीके के फैसले लिए गए, और जो वीज़े हैं बिल्कुल रद्द किए जाएंगे, नए वीज़े बिल्कुल नहीं बनेंगे, और जहाँ से जितने भी पाकिस्तानी वीज़े पे आए हुए लोग हैं उनको तुरंत भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, लोग हैं, उनसे अपील की है 48 घंटे के अंदर वापस हिंदुस्तान में आ जाए। ऐसी सब बातों को लेके पाकिस्तान बेहद बौखलाया हुआ है। उसने ही इस बौखलाहट के चलते उस सैनिक को ना छोड़ने की कसम सी खा ली है। अब इसके बाद में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है उस सैनिक को छुड़ाने के लिए, लेकिन जो उधर जो पाकिस्तान के जो सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है। अब जो इधर के बीएसएफ के डीजीआई दलजीत चौधरी आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने जो इधर के सचिव हैं गोविंद मोहन जी से भी बात की है इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई भी जो है अता पता नहीं चल पा रहा है। पाकिस्तान किसी भी तरीके की खबर नहीं दे रहा है। उच्चायोग में भी सारी चीज़ें जा चुकी हैं, लेकिन उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है, उसका किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं है। पाकिस्तान कबूल नहीं कर रहा कि हमारे पास कोई आपका सैनिक भी है, जबकि सबको पता है। उन्होंने फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे कि जो एक सैनिक है पकड़ा गया है हिंदुस्तान का और उसको अपने कब्जे में लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान कबूल नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं जानबूझ के करी जा रही हैं। फिलहाल जो सैनिक के बारे में, सैनिक की जो सूचना के बारे में किसी को अभी तक नहीं पता चला। पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे बन गया है जैसे उसे कुछ नहीं पता है, बिल्कुल इनोसेंट सा बन के बैठा हो, और हिंदुस्तान यहाँ पे परेशान हो रहा है। और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। वो किसी भी कीमत पे अपने सैनिक को वापस लाना चाहते हैं और हिंदुस्तान में वापस लाके ही रहेंगे। इस तरीके की बातें उठ रही हैं, और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस तरीके की जो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी उस सैनिक को उसको वापस लाया जा सके, उसके परिजनों के पास वापस भेजा सके।
अब इस पूरे घटनाक्रम से हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी को शर्मिंदा करना था। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं हैं, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ में आए दिन घटनाएं करता रहता है और धर्म के नाम पर ये जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ तक जायज़ है। जब इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है तो हिंदू मुसलमान का धर्म कैसे बड़ा हो गया? क्या कोई धर्म इंसानियत के धर्म से बड़ा होता है? आपकी क्या राय है इस बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नई सूचना, नई जानकारी और नए समाचार के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी दबाएं ताकि नई जानकारी आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।